हाँ जी, क्या हाल है आप हैं आपका अवैस? गुलजार भाई? हाँ बिल्कुल ठीक, आप बताएं अवैस, आप नाम बदल के आए हो? मेरा नाम अवैस ही है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। अच्छा। मैं एक छोटा सवाल पूछना चाहता हूँ, हम्म। इजाजत है तो? बिल्कुल बिल्कुल बोले यार, आवाज पहचानी भी लग रही है वैसे आप आपकी। आप अपने आप को एथियस्ट तो कहते नहीं है, आप कहते हैं कि मैं तो खुदा को मानता हूँ। तो यहाँ पे आप बैठ के एथिज्म के ऊपर बड़ी बातें कर रहे हैं। हमारे हम्म। पास आपकी रिकॉर्डिंग वीडियो पड़ी है जो इस्लामिक अवेकनिंग चैनल पे हम चलाएंगे भी। हाँ। या आपने तस्लीम किया कि मैं गॉड को मानता हूँ, मैं तो गॉड को मानता हूँ। तो आपने ये क्या यहाँ पे मुनाफकत फैलाई हुई है कि आप अपने आप को एथियस्ट तो कहते नहीं है, लेकिन यहाँ पे इन लोगों के सामने आपने एथिज्म का लिबादा ओढ़ के जो है वो इनको बेवकूफ बनाया हुआ है। अच्छा, मैं जवाब दूं आपको? हाँ जी जरूर, मैं इसलिए तो आया हूँ। यार मैं शायद इस्लामिक अवेकनिंग में भी एक दफा गया था, और फिर काफी हमारी बातचीत भी रही है ऑफलाइन। आप वही हो या कोई और हो जिनसे मेरी ऑफलाइन बात हुई है मैसेंजर पे? जिसके साथ आपकी ऑफलाइन बात हुई थी, जिसके सामने आपने खुदा को तस्लीम किया था ना, मेरे मैं नहीं वो नहीं, मेरे नहीं हूँ, सवाल। वो अली रजा था। और आप, अच्छा आप फिर दूसरे हो। अच्छा अब मैं अच्छा जवाब दे देता हूँ। यार आपको ये बात क्या समझ में आती है कि एक मजहबी खुदा होता है और एक कायनात का बनाने वाला, ये डिफरेंस आप समझते हो? मैंने जो आपसे सवाल पूछा है, आप अगर उसका जवाब देंगे फिर मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। मेरे से काउंटर सवाल ना करें बराए मेहरबानी, अगर जवाब नहीं है मेरे तो बता दें। यार आप देखो, मैं दोबारा, मेरा जो सवाल है यही मेरा जवाब है। भाई आप मेरी स्ट्रीम में आए हो, मैं आपसे प्यार से आप रिक्वेस्ट से गॉड को पूछ रहा मानते हूँ। हैं वैसे? यार आपसे मैं वही पूछ रहा हूँ। गॉड के दो मीनिंग हैं, एक जो है इस्लामी गॉड, एक है अच्छा, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स। ये दो अलग, आप आप डिफरेंस क्रिएटर को समझते हो? मानते हैं? यार मैं दोबारा सवाल पूछ रहा हूँ, आप पहले आप हाँ या ना में जवाब दो। डिफरेंस समझते हो एक मजहबी खुदा में और कायनात के बनाने वाले में? भाई आप कायनात के बनाने वाले को मानते हैं नहीं मानते? मैंने तो आपसे ये सवाल पूछा है। नहीं, आप पहले हाँ या ना में इतनी ऑनेस्टी नहीं है, आप जवाब दे सको कि आप फर्क समझते हो एक मजहबी खुदा में और कायनात के बनाने वाले में? फर्क समझते हो? मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे आप भाई, जब तक मैंने हाँ आपसे या ना में सिंपल सा जवाब सवाल नहीं दोगे, पूछा है। आपकी डिसऑनेस्टी नजर आ रही है भाई। कोई बात आप नहीं, लोगों को पता चल जाएगा, हम आपकी वीडियो अच्छा लाइव चलाएंगे, अच्छा पता चल जाएगा ओके। डिसऑनेस्ट कौन है। अच्छा आपने मैं तस्लीम आपसे, किया कि आई बिलीव, मैं खुदा को भाई मानता हूँ। मैं आपसे आप देखो, आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हो। आपसे मैं सिंपल पूछ रहा हूँ, हाँ ऑनेस्टी दिखाओ, ऑनेस्टी दिखाओ। मैं आपसे पूछ रहा भाई हूँ, आप, होशियार नहीं यार मेरी बने ना बात आप। सुनो गुलजार, मैं आपसे बात सिंपल सुनो पूछ रहा मेरी हूँ, नहीं बात सुनो ना। आपसे ओके मैं ओके। पूछ रहा हूँ कि भाई हाँ या ना में जवाब दो। आप एक मजहबी खुदा और कायनात के बनाने वाले में फर्क समझते हो, यस और नो? मेरी बात सुनो गुलजार, नो, आप यू नॉट लास्ट टाइम जिस आंसरिंग मी, पॉइंट पे यस और फंस नो। गए मैं थे, फिर आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं आगे नहीं मेरी बढ़ूंगा। बात नहीं सुनो, आप आप आगे ना यार, बढ़े। भाई लेकिन आप मेरी आप बात, लास्ट टाइम जिस पॉइंट पे फंसे थे, मैं आपको दोबारा वही आर्गुमेंट यार बता देता हूँ जो आपकी लास्ट नजर टाइम जिस में पे आप फंसा था हारे ना। थे। भाई आपकी चलिए नजर यहाँ में पे लोग फंसा सुन था लेंगे। क्योंकि आप मैं आपसे यार आप सवाल मेरी पूछते ही बात का छोटा जवाब, सा, आप आप पहले मेरी, गुलजार है या पहले एथियस्ट है? नहीं यार, आप मेरी आप मुझे इरिटेट कर रहे हो। मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ, सिंपल पूछ रहा हूँ, आप ऑनेस्टी से जवाब यार दो। सवाल आप मैंने उसका आपसे जवाब पहले डॉज कर पूछा रहे है, हो। आपको जवाब आप नहीं पता तो बोल दे, आपने यार आप, मुनाफकत क्यों की हुई है? अच्छा आप जवाब देना। अब मैं आपको या तो म्यूट कर दूंगा या रिमूव कर ऑर्डर दूंगा, मेरी बात ऑर्डर। का जवाब नहीं दे रहे हो। कोई मसला नहीं, लोगों को आप मुझ पता पे, चल गया है कि आप मुनाफकत कर अच्छा रहे हैं। पता, आप हम ओके, आपकी वीडियो लाइव इस्लामिक अवेकनिंग पे चलाएंगे और हाँ दिखाएंगे किस तरीके से आपने लोगों को बिल्कुल, बेवकूफ इससे तो बनाया हुआ है। अच्छा अपने है, आप को एथियस्ट बिल्कुल बोलते हैं दिखाइए। और खुदा, आप एथियस्ट हैं या नहीं ये बता दे बस। यार आप आप मेरे इसका सवाल का जवाब तो दो। जवाब ही नहीं दे रहे हो। अब कोई मसला नहीं, यहाँ पे कोई जंग नहीं लगी हुई कि सवाल का जवाब नहीं दिया, तो यानी मुझे बताएं आप आप एथियस्ट है इतने या नहीं। मैं डिसऑनेस्ट आपके हो, चैनल पे आया हूँ, आप मेरी भाई इतने बात सुनो। आप डिसऑनेस्ट हो। हमारे चैनल पे आए, ये आप डिसऑनेस्ट। और हमारे चैनल एक पे तो आए, हमने आपसे आपसे मेरी तभी बात एक हुई, सवाल आप झूठ पूछा, बोल रहे हो। आपको आप सवाल वही हो पूछे और जिनसे मेरी बात हुई है। आपने जवाब नहीं दिया। आपसे मैं यार आप मुझे एक तो क्रॉस टॉक कर रहे हो। मैं आपसे सिंपल पूछ रहा ये हूँ, इसको मजहबी क्वेश्चन जो करो। खुदा होता है और कायनात का बनाने वाला खुदा, इसमें फर्क समझते हो, यस या नो? यार ये बच्चों वाली हरकतें मत करो गुलजार, ठीक है ना? ये आप मैंने फंस आपके गए लिए हैं ऐसे अल्फाज इस पॉइंट के इस्तेमाल नहीं ऊपर कि किए। आप गॉड को मानते हैं नहीं मानते। आपके लिए आप मैंने ऐसे काउंटर अल्फाज सवाल इस्तेमाल नहीं कीजिए किया। ना आप यहाँ बोल रहे पे, हो बच्चों वाली आप हरकतें टाइम नहीं वेस्ट करो। ना करें। मैं आपको इस आप सवाल का जवाब देता हूँ, पहले आप बताएं आप गॉड पे बिलीव करते हैं नहीं करते? हमारे पास तो आपकी लाइव रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, मतलब लाइव तो आपने नहीं बोला था, आपने प्राइवेटली बोला था, लेकिन आप बता दे तो खुदा को आपने मानते मेरी नहीं। मैंने बगैर पहले मर्जी के आपसे सवाल रिकॉर्ड कर पूछा है। लिया। आपने मेरी प्राइवेट रिकॉर्डिंग अगर बात हुई वो रिकॉर्ड किया आपने किस मेरे चीज की? बगैर पूछे। और भाई किस चीज की प्राइवेट? आप यहाँ पे क्या करते हैं? आप यहाँ पे क्या नहीं, करते हैं? आपने ये हमें तो कॉल की पब्लिक में हो रहा मैसेंजर के है। ऊपर, हमने वो रिकॉर्डिंग की, बिल्कुल की। मेरे आपको कोई बगैर मसला पूछे था? कर ली।
आप यहाँ पे लाइव पब्लिकली सबके सामने बात करते हैं। देख लो दोस्तों, ये कितना बेईमान मुसलमान मुनाफिक शख्स है, ये कितना मुनाफिक है। इस वक्त कितने 52 लोग देख रहे हैं, पकड़ा गया, ये बंदा पकड़ा गया। इसने मुझसे मैसेंजर पे बात की। एक मिनट, मैं म्यूट करता हूँ यार, ये म्यूट कर दिया मैंने इस बंदे को। यार ये कितना, म्यूट कर रहा हूँ बार बार आपको यार मैं, बच्चों वाली यार ये बंदा कितना झूठा है, और इस वजह से अच्छे मुसलमान बदनाम होते हैं। देखो ये आके मेरी बात का जवाब नहीं दे रहा है, और उसके बाद ये भाई साहब कहते हैं मैसेंजर पे प्राइवेट गुफ्तगू हुई, वो मेरी रिकॉर्ड कर ली। ये कोई एथिकल है क्या? अगर मैं बात करूं बाबूजी से या किसी से प्राइवेटली व्हाट्सएप पर या मैसेंजर पे, और मैं इनकी आवाज रिकॉर्ड कर लूं, कितनी बुरी बात है। ये इस्लाम का चेहरा दिखा के कितने लोग यार लोग बदनाम करते हैं। ये वो लोग हैं कि आम मुसलमान ऐसा नहीं, ये लेकिन झूठ और मुनाफकत और चोरी, यानी कि मेरी इन्होंने आवाज रिकॉर्ड की मेरे बगैर बताए, और प्यारे मैं पब्लिक चला दूंगा। कितनी बुरी बात है यार, कैसा इस बंदे का एथिक्स है, कितना चोर है यार ये बंदा। यानी कि मुझे इतना अफसोस हो रहा है, और इसको, और ये कितना झूठा है। दोस्तों लाइव चैट में लिखो ये कितना बात घुमा रहा है, कि ये बात कितना घुमा रहा है। मैंने इससे बोला कि भाई पब्लिकली तो हम रिकॉर्ड कर ही रहे हैं, इस वक्त जो लाइव एक्सपोजर बात करेंगे या बाबूजी बात करेंगे, ये तो लाइव होगा ना, इसको तो रिकॉर्ड हो रहा है। इसको मैसेंजर में जो आवाज रिकॉर्ड की उससे मैच कर रहा था। कितना झूठ। और मैं इससे बार बार बंदे से पूछ रहा हूं, इससे बार बार पूछ रहा हूं कि भाई एक मजहबी खुदा और एक मजहबी खुदा जो है वो अलग होता है, ठीक है, और इस्लाम का अल्लाह अलग होता है। इसका जवाब ही नहीं दे रहा है यार। ये समझ रहा हम कोई बच्चे हैं, हमें अकल नहीं है, ठीक है। ये कितना, और प्राइवेट गुफ्तगू। अब मैं एक एक, बाबूजी किसी की आवाज रिकॉर्ड करनी चाहिए क्या? इस्लाम इसकी इजाजत देता है? बाबूजी पहले मैं इनसे पूछता हूँ यार, आपसे मैं प्राइवेट बात करूं, मैं आपकी आवाज रिकॉर्ड करना चाहिए मुझे बगैर बताए? बगैर बताए ये रिकॉर्डिंग नहीं करना चाहिए, लेकिन ये तो इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में है तो इस्लाम में इस्टीम आया ही नहीं था, कहाँ से होगा? लेकिन कानून के मुताबिक ठीक है। मैं लाइव एक्सपोजर से पूछता हूँ, लाइव एक्सपोजर किसी की प्राइवेटली आवाज रिकॉर्ड करनी चाहिए? लाइव एक्सपोजर जी हाँ, मेरे हिसाब से किसी की परमिशन के बगैर ऐसा नहीं करना चाहिए। ये देखो, ये चेहरा है, ये इस्लामिक अवेकनिंग का चेहरा देखिए दोस्तों। ये समझ रहे थे ये मुझे एक्सपोज करेंगे, मुझे एक्सपोज करेंगे, खुद एक्सपोज हो रहे हैं। इनके चैनल के बारे में ये खुद इसने नाम लिया तो मैं भी नाम ले लेता हूँ, आई डोंट केयर। यानी कि ये इतने झूठे बेईमान जो किसी से प्राइवेटली बात करें वो आवाज रिकॉर्ड करते हैं। ये तो लड़कियों से भी चक्कर चला के आवाज रिकॉर्ड करके ब्लैकमेल करने वाले लोग लग रहे हैं यार। ये कैसे इस्लाम वाले हैं यार, बताओ। इस्लाम यानी हजरत मोहम्मद भी फिर चुपके जो है किसी की बातें नोट कर लेते होंगे उसको बगैर बताए, लेकिन वहां पे तो रिकॉर्डिंग उस जमाने में तो बेचारों को थी भी नहीं, ठीक है। ये मुझे बहुत अफसोस हुआ कि ये इस तरह के लोग प्राइवेटली रिकॉर्ड करते हैं आवाज को और झूठ बोलते हैं यार। ये कैसा बंदा है? कहाँ बंदा गया? इसको वापस लेते हैं। बंदा कहाँ है? भाग गया। ओ हो बेचारा यार, ये यंग लड़का था इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाग गया। मगर ये बहुत बुरी बात है कि किसी की आवाज प्राइवेटली रिकॉर्ड करो और अपने चैनल पे चढ़ाओ। ये इनका एथिक्स है, ये अखलाकियात है। इसको मैं अलग से बताऊंगा, इस तराशा मुझे डालना पड़ेगा कि इन लोगों से प्राइवेटली बात मत करो, इन लोगों की आवाज रिकॉर्ड करते हैं। चलो मैं अब रिमूव करता हूं। मैं एक दो लोग और आ गए, एंटीनेटलिस्ट आ गए हैं, इनको ले लेते हैं। बाबा जी आ गए, इनको ले लेते हैं। ये आ गए हैं, इनको ले लेते हैं। तो बाकी यार लोगों को मैं रिमूव कर रहा हूँ। थैंक यू। जी मैं पहले अपनी मैनेज कर लूँ स्ट्रीम को। जिन लोगों से मेरी बात हो गई मैं इनको रिमूव करता हूँ, बाद में हम स्ट्रीम करेंगे। अच्छा, अब हमारे साथ एंटीनेटलिस्ट हैं, बाबूजी हैं और बाबा जी हैं। जी क्या कहना चाहेंगे बाबा जी? 10 मिनट है, आप बोलते नहीं। अच्छा, ऐसा कि मैं ना एक रिक्वेस्ट है सारे दोस्तों से, लीज की स्ट्रीम पे जाते हैं। हाँ जी, बाबा जी को बोलने दो यार। जी बाबा जी ले लो यार साथ में प्लीज। जो मैलीज की स्ट्रीम पे जाते हैं उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मैलीज ना एक मैच्योर लेडी है, सेंसिबल लेडी है। उस Hello, took a break. I'm dumbfounded, so confused.
So I haven't said anything here. And I will be I hope it's, I'm so dumbfounded when you are a public speaker on social media. You're claiming to be an atheist saying that, I haven't even reached that when he said, I'll have to search for it, that atheism is the best solution. Now my listening, my energy, so I listened again. Energy is being drained. I have to take a break. Look at this. Of course, by law, publicly you said something, and look at his stooges agreeing to him. So I want to know, I want an expert, honest lawyer, judge to tell me, in law, if you are on social media like this and you have so many subscribers, should you not be more clear? Because people listen to you, and someone else here has claimed that Gulzar Elia, we should listen to Gulzar Elia. वो हमेशा सही बात करता है, बिल्कुल सही बताता है, gives us सही बात करता है, talks true, gives us the truth and nothing but the truth. Is that so? If someone has found out in a private voice message or somewhere on WhatsApp that this guy has said something else to them and is saying something else in public, shouldn't it be allowed to come out and he be exposed? Like ex-Muslims do also in such cases when they go and debate with someone and then they find out that the person, the Muslim, has not been honest in his debate with them. They make a separate video exposing their dishonesty. I think it should be allowed. Why take permission? Because you have been dishonest. George, kisko keh rahe hain? And in the court, the judge will say that Gulzar Elia, order, what do you call that? Like rephrase your question, and what's the other phrase in court? That a judge can say against a lawyer asking such questions. First you answer the person, right? So understand, in court, look at this. And this is not even like someone, you record a girl's voice and you give it. Blackmailing her. This is not that case. Putting weird, like over, God knows, assuming that this person is a liar, telling us that put it there on live chat, that he's a liar. How do we know what is, like, this is not right. What Gulzar Elia has done, completely wrong. I need an expert, lawyer, judge, honest to help me. And maybe this man was helping me here, live stream. Okay, I haven't gone back to tell you where Gulzar Elia says. Maybe the live stream will be removed soon and I will not be able to, because I'm not feeling well. I have to put some, I have to take care of my pain here also, which is completely tiring me a lot. That's why I need help. Please help me. This is not right. Gulzar Elia is completely wrong here. Dishonest, dodgy. Of course we need to expose those who say something else in private and another thing which regards this, the topic at hand, and as atheism. You know what I mean? Atheism, Gulzar Elia in his this video live stream said, atheism is the best solution.
और देखें वो एक आदमी आया, another one saying bad words in Urdu's bad words, but Gulzar Elia doesn't stop him. और ऐसे ऐसे no, we need to expose where we see deception, because you are on, this man was right, you are on public. Law will allow you to expose, YouTube would allow you to expose. You are bewakoofing, you are deceiving the public who come on your channel. Okay, thank you very much. I'll continue later. Sorry, I can't find proper words.